Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Rimsha Qureshi. Today we will talk about the cellular structures and functions. Cellular structures and functions basically होते क्या हैं? We are well familiar with the basic organizations of a eukaryotic cell. Here we will get some detailed learning about cellular structures and functions. A cell is made by the assemblage of organelles. There are some structures in cell that are not organelles but are still very important for cell. These structures are cell wall, cell membrane, cytoplasm and cytoskeleton. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, तो यहाँ जो है हम सेल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल लर्निंग करेंगे। जो सेल है वो ऑर्गेनेलीज का असेंबलेज है, काफ़ी सारे ऑर्गेनेलीज से एक सेल को बनाया जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल में वो ऑर्गेनेलीज नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। वो स्ट्रक्चर हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। सो व्हाट इज सेल वॉल? We know that all living organisms have cell walls around their cells. Example given, animals and many animals like protists. Cell wall is a non-living and strong component of cell. Located outside plasma membrane, it provides shape, strength, protection, support to the inner living matter of cell. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेल वॉल नहीं होते उनके सेल के इर्द गिर्द, जैसा कि एनिमल्स हो गए और बहुत सारे एनिमल्स हो गए जो प्रोटिस्ट होते हैं। सेल वॉल की बेसिकली होती क्या है? वो एक नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लोकेट करती है। ये हमें शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है इनर लिविंग जो होती है सेल की, उसके लिए। प्लांट सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल and cellulose is the most common chemical in it. Some plant cells, for example xylem cells, and also have secondary walls on the inner side of primary wall. It is much thicker and contain lignin and some other chemicals. There are pores in the cell walls of adjacent cells through which their cytoplasm is connected. These pores are called plasmodesmata. प्लांट सेल्स क्या होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है इनके सेल वॉल में केमिकल्स की। जो आउटर लेयर होती है प्लांट सेल वॉल की उसको प्राइमरी वॉल कहा जाता है, और जो सेलुलोज है वो इसके अंदर एक कॉमन केमिकल होता है। जो कुछ प्लांट सेल हैं जैसे कि जाइलम सेल्स हो गए, उनके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है उनकी इनर प्राइमरी वॉल की इनर साइड के अंदर। ये जो है ज़्यादा थिक होती है और ये लाइनिन बनाती है और कुछ दूसरे केमिकल्स भी बनाती है। इसके अंदर जो एडजेसेंट सेल्स हैं, सेल वॉल जो होती है इसके अंदर पोर्स होते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म को कनेक्ट किया जाता है। ये पोर्स जो है प्लाज्मोडेस्माटा कहलाते हैं। Fungi and many protists have cell walls, although they do not contain cellulose. Their cell walls are made of a variety of chemicals. For example, chitin is present in the cell wall of fungi. Prokaryotes have a cell wall composed of peptidoglycan. That is a complex of amino acids and sugar. फंजाई और बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है जिससे सेलुलोज को बनाया नहीं जा सकता। ये सेल वॉल जो हैं ये वैरायटी ऑफ केमिकल से बनाई जाती हैं, जैसा कि काइटिन हो गया। काइटिन एक केमिकल है बेसिकली जो फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के जो सेल वॉल होते हैं वो कंपोज्ड किए जाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन से, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर का कम्प्लेक्स होता है। इसके बाद है जी सेल मेम्ब्रेन। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. Cell membrane function as a semi-permeable barrier, allowing a very few molecules across it while fencing the majority of chemicals inside cell. In this way, cell membrane maintain the internal composition of cell. जो सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर एक थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है जो उसके साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। सेल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सेमी परमेएबल बैरियर के तौर पर फंक्शन काम करते हैं, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं जो केमिकल होते हैं उसके अंदर उसको फेंसिंग करने के लिए। इस तरह जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन करके रखती है। ये आपको इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, इसमें वैक्यूल है,
ये देखें, ये जो हमें शो हो रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन सा। ये जो आपको ये शो हो रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें लाइसोसोम भी होता है, गोल्जी कम्प्लेक्स होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ये स्मूथ ईआर हो गया और सेल वॉल हो गई, रफ ईआर हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया। सो बेसिकली ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल की डायग्राम थी। ये नेक्स्ट आ गई अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है, ये पूरा जो है ना, ये आपको बेसिकली ये आप खुद आप इसको बनाएंगे डायग्राम को तो आपको समझ आ जाएगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियन है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, गोल्जी कम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर और सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। So, in addition to this vital role, cell membranes can also sense chemical messages and can identify other cells. Chemical analysis reveals that cell membranes is mainly composed of proteins and lipids with small quantities of carbohydrates. Electron microscope examinations of cell membranes have led to the development of fluid mosaic model of cell membrane. अब इस वाइटल रोल के अंदर हम कुछ ऐड करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो केमिकल मैसेजेस को भी सेंस कर सकती है और वो अदर सेल्स को आइडेंटिफाई करती है। केमिकल एनालिसिस जो है वो रिवील करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड्स से बनाई जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है एग्जामिन करती है सेल मेम्ब्रेन को, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन को होता है उसके डेवलपमेंट के लिए लीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल there is a lipid bilayer in which the protein molecules are embedded. The lipid bilayer gives fluidity and elasticity to membrane. Small amounts of carbohydrates are also found in cell membranes. These are joined with proteins or lipids of membrane. अच्छा जी, अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो लिपिड बाय लेयर जो होती है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, वो लिपिड लेयर फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देती है मेम्ब्रेन को। जो स्मॉल अमाउंट्स है कार्बोहाइड्रेट के वो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और ये प्रोटीन और लिपिड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं मेम्ब्रेन के। यहाँ पे भी आपको डायग्राम दी गई है जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। इसमें आपको ग्लाइकोप्रोटीन, ये देखें ये इसको दे रही है प्रोटीन, इसके बाद जा रही है फिर ग्लाइकोलिपिड है, आउटसाइड ऑफ द सेल है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है और इनसाइड ऑफ द सेल है। इन यूकैरियोटिक सेल कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बायर। In eukaryotic cell, many organelles, example given mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, and endoplasmic reticulum are also bounded by cell membrane. यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेजेंट होता है लिपिड बायलेयर में, और यूकैरियोटिक सेल के पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड किया जाता है। होपफुली आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।